नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्यजीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। झांसी में उमड़ा आस्था और एकता का सैलाब। 107वां उर्स शरीफ एवं सर्वजातीय विवाह सम्मेलन संपन्न। डॉक्टर संदीप सरावगी ने दिया देशभक्ति का संदेश। कहा, विविधता में एकता ही भारत की असली शक्ति। झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में धार्मिक सौहार्द, अटूट देशभक्ति और सामाजिक एकता की एक बेमिसाल तस्वीर देखने को मिली। रेलवे फाटक पुलिया नंबर 9 स्थित हजरत करामत अली शाह सैयद रिंगल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह दरगाह परिसर में आयोजित 107वां उर्स शरीफ 2026 और हिंदू मुस्लिम विवाह सम्मेलन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कव्वाली और रूहानी कलाम से गूंजा परिसर। कार्यक्रम के दौरान आयोजित कव्वाली मुकाबले में मशहूर कव्वाल चांद कादरी और नसीम जानी ने अपनी जादुई आवाज से समा बांध दिया। उन्होंने सूफियाना कलाम के साथ साथ कौमी एकता और देशभक्ति से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत किए, जिसे सुनकर मौजूद जनसैलाब देर रात तक झूमता रहा। कार्यक्रम में भंडारा और सर्वजातीय विवाह सम्मेलन भी मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी का संबोधन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता और भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम एकता केवल एक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र को सशक्त बनाने की नींव है। जब हम जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करते हैं, तभी सच्ची देशभक्ति सिद्ध होती है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र प्रेम और आपसी सौहार्द अपनाने की प्रेरणा दी और झांसी की साझी विरासत को पूरे देश के लिए एक उदाहरण बताया। प्रशासनिक अधिकारियों ने थपथपाई पीठ। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद क्षेत्राधिकारी सदर रामवीर सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर तुलसीराम पांडे ने डॉक्टर संदीप सरावगी के समाज सेवा के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता बनाए रखने में ऐसे आयोजनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोजन समिति की सक्रियता। इस सफल आयोजन में समिति के पदाधिकारियों का विशेष सहयोग रहा, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे इम्तियाज अध्यक्ष, भूमताज उपाध्यक्ष, अनीस खान सेक्रेटरी, आजाद, बंटी, इब्राहिम, राशिद बरकाती, जाबर, अन्ना, हाजी शकील, रहमत अली, गुलमान एवं जमील। अंत में आयोजन समिति ने सभी अतिथियों, पुलिस प्रशासन और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक एकजुटता के लिहाज से भी मील का पत्थर साबित हुआ। हम लोग शहर के निवासी हैं, भाई साहब का आशीर्वाद सामने ढका रहा। उससे बड़ा धन्यवाद है आपके सीओ साहब को, जिन्होंने वास्तविकता में नगरा जैसी जगह पे इतना अच्छा प्रोग्राम जो हो रहा है, ये प्रशासन की देन है कि एक भी गंदा व्यक्ति, कोई गंदी हरकत नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने परिवार के बीच में हो। सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, भाई साहब ने कहा है कि ये जो अपन लोग उर्स में आए हुए हैं, ये उर्स हमें सिखाता है एक दूसरे से मेल जोल रखना, प्यार करना। आप समझो बात के लिए। और पिछली बार भी कहे थे और इस बार भी हम एक बात पूछना चाहते हैं, सारे लोग से एक बात का आंसर बड़े अच्छे तरीके से देना कि हिंदुस्तान के तिरंगे में जो भगवा रंग है वो हिंदुत्व का प्रतीक है, सफेद रंग है वो ईसाई का प्रतीक है, हरा रंग है वो मुसलमान का प्रतीक है, जो नीला चक्र है वो हमारे सिख भाइयों का प्रतीक है। जिस हिंदुस्तान का तिरंगा मैंने नहीं कर पाया, तो जो नाने वाले नेता क्या करेंगे। एक बात और आपको बताना चाहता हूं, मैं डॉक्टर संदीप सरावगी एक छोटा सा समाज सेवी इस बात का वचन फिर से देता हूं, इस प्लेटफॉर्म पे, इस बाबा साहब की दरगाह पे, कि किसी हालत में किसी तरह का कोई गंदा काम मत करो। अगर अच्छा काम करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, परेशानों को मैं जिंदा हूं। अगर कोई दर्द है, तो यकीन मानो मैं दवा बनूंगा। अगर कोई भी तरह की कोई टेंशन है, तो ये बात की बात मानना, मैं आपके परिवार के सदस्य की तरह हमेशा आपके बीच में खड़ा हूं। लेकिन दोस्तों, बस एक बात जो भाई ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही, इन गंदे माहौल में गंदे लोगों की गंदी मानसिकता में नहीं रहना है। अब्दुल कलाम बनना है, इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। और धन्यवाद करना चाहते हैं उसके सभी कमेटी के मेंबर, जो सारे भाई हो, भाईजान हो, हमारे आजाद भाई हो, सारे ऐसे हैं जैसे हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं। भगवान न करे अगर बेवक्त वक्त की जरूरत पड़ती है, तो मैं डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा आपके बीच में इसी तरह खड़ा रहूंगा। इस बात का वचन आज मैं उससे दे रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी लोगों का।
जोरदार तालियां हो जाए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गेस्ट मुख्य अतिथि को मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। खास करके दोनों कव्वाल साहबों का, खास करके कादरी साहब का, इसका जो इनकी कव्वाली है, जो इन्होंने कव्वाली गाई, वो वीर रस, श्रृंगार रस और सभी रसों से भरपूर थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस जनता का, जो बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से, जो लोगों को बैठने की जगह भी नहीं है फिर भी खड़े होकर के बड़ा प्रेम से सुन रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। और जो कादरी साहब ने जो कव्वाली कही वो नेशनल लेवल पर बड़ा वायरल हो रही है, और साथ ही साथ जो कव्वाली का जो सार है वो काबिल तारीफ है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। धन्यवाद सर कादरी साहब, मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सच में शुरू में ये लग रहा था कि शायद जगह बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है, लेकिन अब लग रहा है कि लोग तो है ही नहीं। तो इतनी शांति, और ये सब का सब आपकी कव्वाली का कमाल है, जो आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक करते हुए एक माले में पिरो दिया। और उसके बाद जो देशभक्ति की बयार बहाई है, सचमुच सब उसमें ठंडे ठंडे हो गए, बड़ा मस्त आनंद ले रहे हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से चांद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत स्वागत। एक पुलिस अधिकारी होने के नाते एक संदेशा है, और चांद भाई से भी एक गुजारिश है, यहाँ जो जनता है, यहाँ जो आवाम है, ये बाबा के बारगाह में आए हुए हैं। एक मेरी सलाह है वो ये कि मैं इस प्रेम नगर में जहां पर हूं, यहाँ देख रहा हूं कि बहुत सारे माँ बाप अपने बेटों के सताए हुए हैं। आज मातृ दिवस है, कहते कहते मेरा गला रुंध रहा है। मेरा अनुरोध है, और कव्वालों की पूरी टीम से मेरा अनुरोध है कि जहां कहीं भी जाए, जो परिवार के हमारे संस्कार हैं, जो बुजुर्गों की सेवाएं हैं, जो उनकी सेवा करने का संस्कार मुझे दिया जाता है, उसे जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने घरों से सताए हुए, बहुत सारी बेटियां सताई हुई आती हैं, तो बड़ा कष्ट होता है, क्या यही मेरा समाज है? और उसमें हर समाज के लोग शामिल होते हैं। तो मेरा एक 2 लाइन की गजल तो नहीं कहूंगा, चलती फिरती आंखों से अज़ा हमने देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ को मैंने देखा। तो मेरा अनुरोध है, इस लाइन को जरूर याद रखें। अब एक बार फिर मैं सच में मतलब इतने जज्बात हैं, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। तो सचमुच आपकी कव्वाली का और आपकी सोच, आपकी भावनाओं का मुरीद हूं। नमस्कार।